Hello everyone, welcome to Talkative Primaries. I am Anand Agrawal and he is Shreya Agrawal and we're going to talk about sleep today. तो और भाई तू कितनी देर सोता है? यार मैं तो बस वही अपना मतलब 6-8 घंटे की नॉर्मल नींद देता हूँ। और 10 से 11 बजे अराउंड सो जाता हूँ और सुबह वही 6-7 बजे उठ जाता हूँ। और तेरा क्या सीन है? मेरा कुछ फिक्स नहीं है, मेरा 12 घंटे भी आता है, 8 घंटे भी आता है। मेरा मतलब चेंज होता रहता है, कुछ फिक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिक्स वैसे होना नहीं चाहिए। ये मतलब तू देखेगा वेस्टर्न कंट्रीज में तो स्लीप डिसऑर्डर्स वगैरह भी तो कितने सारे होते हैं स्लीप को लेके। बहुत है, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। और वो भी तो है ना एक फैक्ट कि अगर तू सोता नहीं है तो तू एक ड्रंक ड्राइवर की तरह ही एक्ट करेगा अगर तू 1 से 2 दिन स्लीप डिप्राइव्ड हो तो। हाँ, और बहुत शुगर, लेथार्जिक, बिल्कुल दिमाग भी नहीं चलता। वही वही वही, और शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो जाता है काफी ज्यादा, शुगर उसकी लैक ऑफ स्लीप की वजह से। तो वो एक चीज है। नहीं, स्लीप तो जरूरी है, रूटीन बनाना मतलब चाहिए। एक टाइम पे तो एक टाइम पे बहुत सही रहता है। वही, और दूसरा एक मेलाटोनिन भी तो होता है जो स्लीप स्लीप के लिए हार्मोन होता है, स्लीप कॉजिंग हार्मोन। हम्म, उसी की वजह से अंधेरे स्लीप। में भी तो। तो वो होता क्या है उसका मैं बताता हूँ। फिनोमेना जो रहता है रात में जब जैसे ही डार्क हो जाता है ना, तो मेलाटोनिन हम्म हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद हम्म वही अपना 10-11 बजे तक वो स्ट्राइक अप कर जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि 10 से 2 की जो स्लीप होती है वो बेस्ट होती है क्योंकि उसमें मेलाटोनिन हमारा हाई पे होता है। और फिर जैसे जैसे हम स्लीप के उसमें रीच करते जाते हैं, जैसे दिन शुरू होता है उसके बाद हमारी वो मेलाटोनिन कम होता चला जाता है बॉडी में। तो ये सीन होता है मेलाटोनिन का। तो मेलाटोनिन मतलब मेन करता क्या है? बस ये कुछ नहीं है, एक हार्मोन होता है जिससे तू स्लीप मतलब तेरे को स्लीप आती है, बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है ये। तो तेरी बॉडी का टेम्परेचर इससे रेगुलेट हो जाता है इससे हार्मोन रिलीज होने से। और तू एक स्टेट में चला जाता है जिसमें तेरे को स्लीप चाहिए ही। और तो ये अंधेरे में ज्यादा कम करता है, मतलब तुम बिल्कुल अंधेरे डार्क में में मतलब सोओगे। शुरू हो जाता है बेसिकली। और एक स्लीप हम्म, प्रेशर भी एक टर्म होती है यूज, उसमें ऐसा होता है कि तू जैसे ही उठेगा तो एक तेरे अंदर ही स्लीप प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो उससे वो अच्छा। तेरे को पूरे टाइम मतलब वो रात तक आते आते वो इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि फिर तेरे को सोए तो वो तेरी बॉडी के लिए बेटर है। तो वो एक स्लीप प्रेशर भी तेरे साइमल्टेनियसली वर्क करता है। तो इसके इनिबिटर्स भी बहुत होते हैं। मेलाटोनिन इनिबिटर एक बेसिकली कैफीन ही है, वो प्रेशर को इनिबिट करता है, वो प्रेशर को कम करता है। कैफीन हो गए तेरे, शुगर्स वगैरह ये सब तेरा वो करते हैं रिड्यूस। और लोग रात में कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो कहते हैं ना रात को उठने के लिए कॉफी पी रहे हैं तो वो कैफीन ही होता है। और कैफीन की हाफ लाइफ तो मान के चल कम से कम 6 घंटे की हाफ लाइफ होती है। तो कैफीन को डिग्रेड होने में, आधा डिग्रेड होने में 6 घंटे लग जाते हैं। तो सोचना फिर तो आधे दिन तो निकल गया। कितनी बस वो बहुत ज्यादा इनिबिट कर देता है प्रेशर को। तो एक ये रीजन है। पर ये बात है ना, लोगों को इतना पता नहीं है इन चीजों के बारे में। स्लीप तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी बॉडी का, हाँ वही तुम्हारी वही। लाइफ का, पर लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और एक दूसरा सबसे बड़ा मेरे को जो लगता है फ्लॉ तो ये है कि नाइट आउल, और कहते हैं हम तो नाइट आउल है, हम तो रात में उठते हैं तो, लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। तुम्हारी जो सिर्काडियन रिदम है वो तो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज है ना, कि तुम सो रात में सो और दिन में उठो। तुम्हारी फंक्शनिंग इस हिसाब से है। बट मैंने पढ़ा है, मतलब कुछ मेरे को पक्का नहीं है कि सही मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट ये बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि मतलब जो नाइट आउल होते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तुम रात को जागते हो तो तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, मतलब जो नहीं नहीं, दिन में वो सोता है, मतलब सही क्रिएटिविटी टाइम पे का सोता वैसे है। इसलिए होता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं बस। बाकी फिर ये भी तो हम्म सोचना दिन में कितना कुछ मिस भी तो कर रहे हैं ना, मीटिंग्स है, काम हम्म है, तो वो सब है। और मतलब पूरा इफेक्ट हो जाती है सारी चीजें। रात की स्लीप हम्म। तो रात की होती है, और स्टेजेस जो होते हैं ना वो तो रात में अचीव कर सकता है स्लीप के एग्जैक्ट स्टेजेस जो होते हैं। ऐसा क्यों? जो लाइट है, रेम है, तो वो तेरी वो क्लॉक, तेरी बायोलॉजिक क्लॉक ही ऐसे डिफाइंड है कि तू जब बाहर डार्क होगा तो तू उसी हिसाब से वर्क करेगा। तभी तो जेट लैग इतना ज्यादा कॉमन होता है लोगों में, क्योंकि वो टाइम जोन उनके हम्म। ज्यादा चेंज होते हैं तो फिर वो उसको वो नहीं कर पाते मैनेज, तो उन्हें फिर स्लीप में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए तो स्लीप। इस पे भी बहुत डिबेट होता है कि मतलब कितनी देर सोना चाहिए, 8 घंटे, 6 घंटे, या कितनी देर, मतलब तेरे साथ क्या है? हाँ लेकिन यार वही है, मतलब सारी साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। देख मैं बताता हूँ, 1.5 घंटे की एक पूरी साइकिल होती है जिसमें तेरे 3 स्टेजेस होते हैं स्लीप के, लाइट, रैम और डीप। तो ऐसे तेरे हम्म अराउंड मेरे ख्याल अगर 4 to 5 सेशन अगर तूने कर लिया तो वो मोर देन इनफ है। तो लगभग फोर हम्म। टू फाइव सेशन हो गए तेरे 6 से 7.5 घंटे की स्लीप। और सबसे बड़ा जो मेरे को फ्लॉ लगता है इसमें वो यही है कि जो लोग अलार्म क्लॉक यूज करते हैं वो तो मेरे ख्याल कभी करनी भी नहीं चाहिए। उससे क्यों? एक्चुअली होता क्या है, जैसे तूने 6 बजे का अलार्म लगाया, तू स्लीप में है, हम्म। अब वो क्या होगा, वो ब्रेक हो गई एकदम। साइकिल टूट गया। तू इसलिए काफी होता है कि काफी बार तू
स्लीपीनेस में होता है, हम्म। तो वो एक है। तो ज्यादा सोना भी हार्मफुल होता है? ज्यादा सोना, हाँ ऑब्वियसली, तो इतना ज्यादा रेस्ट देगा बॉडी को तो फिर वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है ना चीज। तो एक्सेसिव स्लीप भी तेरे लिए सही नहीं है बॉडी के लिए। एक्सेसिव रेस्ट तो तुझे वही बनाएगा लेथार्जिक, फिर तो क्या करेगा, हाँ। रहेगा, तो वो एक चीज है। तो तो ये जो एक्टिवनेस दोनों का बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है ना। लेकिन एक्टिवनेस तेरी स्लीपफुलनेस से ही आई है। पहले हम सारे सो ही रहे थे जब वर्ड की फॉर्मेशन हुई थी, जब तू देखेगा ना बहुत स्टार्टिंग से, तो हम सब सोते ही थे तब। अच्छा। उठे हम कुछ टाइम बाद ही हैं, तो पहले हम स्लीप वाले स्टेज में थे। तो इसलिए कभी देखता होगा जो बच्चे होते हैं वो सो ही रहे होते हैं, काफी टाइम सोते हैं वो। तो अब मैं तेरे को इसमें बताता हूँ, बेसिकली उनका सोने का रीजन ये होता है, स्लीप के जो स्टेजेस है ना उसमें एक रैम होता है, रैपिड आई मूवमेंट। तो उसमें क्या होता है, जो रैपिड आई मूवमेंट होती है उसमें तेरी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। इसलिए तो देखो उसमें तेरा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट में होता है। जो तेरे को ड्रीम्स आते हैं वो तेरे रेम स्लीप में ही आते हैं, मतलब जब तू रेम फेज में होता है। तो ज्यादातर तो बच्चे ये जो बोल। हाँ, तो ज्यादातर बोल। बच्चे जो सो रहे होते हैं वो रेम स्लीप ही, मतलब पूरे रेम स्लीप वाले फेज में होते हैं एक्चुअली में। तो उनका मेजॉरिटी पार्टी टाइम होता है? हाँ पूरा, मतलब उनकी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी रेम स्लीप ही होती है। मतलब ये होता है कि साइकिल जो है ना, ये टाइम जैसे 1.5 घंटे का डिफाइंड है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, तेरी रेम स्लीप थोड़ी कम होती जाएगी और डीप स्लीप भी कम हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि तेरी स्टेजेस वो फ्लक्चुएट करते हैं एज के हिसाब से। बचपन में रेम बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा तो कम होता चला जाएगा। और रेम में ऐसा होता है कि तू वो होता है बिल्कुल बोल। मूव नहीं कर सकता, तेरी मूवमेंट काफी ज्यादा वो हो जाती है। मतलब वो एक ऐसी स्टेज होती है कि तू बिल्कुल ही बहुत कम एक्टिव होता है उस स्टेज में। इसलिए तो कहते हैं ना स्लीप लाइक अ बेबी, इसीलिए कहते हैं वो उनकी स्लीप स्टेज ही ऐसी होती है जिससे वो गुजर रहे हैं। तो वो काफी ज्यादा वो होती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। और डीप स्लीप में क्या होता है? डीप स्लीप में तो बस तेरा बिल्कुल सब शांत हो जाता है। डीप स्लीप इसलिए होती है, डीप स्लीप एक तरह से समझ ले डेंस है, वो तेरी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए होती है। और उसमें ड्रीम्स नहीं आते? उसमें ड्रीम्स नहीं आते, बस तू शांत है, बस उसमें तू एक रेस्ट हो रहा है, तेरा बाकी सारी चीजें वर्क कर रही है, मेटाबॉलिज्म हो गया और तेरी और चीजें वर्क करती हैं। बॉडी रिपेयर हो रही है? और लाइट में तू बस रेस्ट पे है, समझ ले। लाइट स्लीप में तू बस रेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। और उसमें आराम से उठ सकते, अगर डिस्टर्बेंस हो रही कुछ? लाइट में तेरे को थोड़ा बहुत रहेगा कि तू एक्टिव है एक सेंस में, तो वो चीज है। तो स्नूज से बेसिकली क्या होता है, तूने जैसे ही तूने अलार्म बजा दे रहा, तूने बाई चांस स्नूज दबा दिया ना, तो फिर से स्लीप में चला जाता है। तो वो एक चीज है। तो और स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है? किसमें? स्लीप पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस, उसका क्या सीन है? उसका तो वही फिनोमेना है ना कि तू स्लीप में होता भी है और फिर भी तू उठा होता है। मतलब ऐसा कुछ होता है ना उसमें कि तू आंखें मतलब बंद भी है लेकिन तेरे को फिर भी बाहर की चीजें दिख रही हैं। तो वो तो फिनोमेना है मतलब ऐसा। पर बहुत लोगों को होता है कुछ, तो मतलब होगा उसके पीछे क्या? लेकिन नहीं भाई, ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स भी तो डिफाइंड नहीं है ना, बस वही चीज है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह सकता है, एक ऐसा प्रोजेक्शन, एक ऐसी चीज है जो डिफाइंड नहीं है बेसिकली। वो क्यों है वो नहीं कह सकते ना, वो कैसे हम ये बता सकते हैं। कुछ भी होने का एग्जैक्ट रीजन थोड़ी होता है। तो स्लीप पैरालिसिस भी एक तरह से वही समझ, इतनी चीजें हैं ना तो काफी चीजें नहीं डिफाइन कर सकते ना, तो उनमें से वो है स्लीप पैरालिसिस। और एक तरह वो भी होता है अल्कोहल वगैरह, तेरे सब्सटेंस वगैरह होते हैं, ये भी तेरी स्लीप को इनहिबिट करते हैं। हाँ। अगर और ब्लू लाइट, तुम फोन यूज कर रहे हो सोने से पहले तो नींद नहीं आएगी जल्दी? हाँ ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट में क्या होता है, मेलाटोनिन को वो रिड्यूस करता है। जैसी तो ब्लू लाइट अगर तेरे आंखों में आ रही है तो तेरे ब्रेन को लगता है कि इस टाइम हमें एक्टिव होना है। और तो ये कहते हैं कि मतलब सोने से पहले फोन यूज मत करो, कोई भी डिवाइस मतलब जिससे लाइटिंग कर रही है वो यूज मत करो, 1-2 घंटे मत करो, तो नींद सही आएगी। भाई क्योंकि मेलाटोनिन है ना यार, वो इंड्यूस होना शुरू हो गया, तो जितना हो सके ब्रेन को शांत करना शुरू कर दो। मतलब उसे लगना चाहिए कि स्लीप में आने, मेरे को एक्टिव स्टेट अब लीव करनी है अपनी, तो इस वजह से। और बाकी मेन जो बॉडी के फंक्शंस वगैरह सारे परफॉर्म तेरी उसमें होते हैं स्लीप में। तो मेमोराइजेशन से लेके हर चीज तेरी स्लीप को लेके, मतलब अब तो काफी डिसऑर्डर्स वगैरह भी बढ़ गए हैं, क्योंकि वो है ना स्ट्रेसफुल इतनी हो चुकी है लाइफ, तो स्लीप ही इफेक्ट हो रही है उससे। लोग स्लीप का असली मतलब ही नहीं समझते ना कि स्लीप है जरूरी। हाँ।
लोगों को अब लग रहा है कि कम सोने से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो वो तो काफी अजीब बात है ना, मतलब दोनों चीजें एक साथ कुछ चलती लोग हो भी हैं। जाते हैं। तो कितने टाइम के लिए यार, लॉन्ग रन वाली बात है ना, फिर उनको लॉन्ग रन में हेल्थ लॉन्ग रन प्रॉब्लम, में हाँ भी कर रहा लॉन्ग रन में हार्म कर रहा है ना। शॉर्ट के लिए तू चल सोच रहा है कि मैं कम सो लूं और वो चीज है, तो लेकिन लॉन्ग रन में तो इफेक्ट हो ही रहा है ना उससे। है। बाकी स्लीप का, और तेरे को तू क्या कहता है मतलब इस बारे में? स्लीप तो वही है, मेन चीज रूटीन बना के रखो। एक टाइम थोड़ा, हाँ, एक टाइम से तो वरना प्रॉब्लम होगी। उससे क्या होता है तेरा पता है, टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। अगर तू एक टाइम पे सोएगा, एक टाइम पे उठेगा ना, तो तेरे ब्रेन वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है कि उसे कम रेस्ट चाहिए होता है, फिर कम स्लीप चाहिए होती है, और उसमें भी वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए अगर तो अपने ब्रेन हाँ, की रिदम को, इतना बायोलॉजिक क्लॉक को ऐसे डिफाइन कर ले, एग्जैक्ट उठना और सोना, तो वो तेरे को काफी बेनिफिट करेगा। और फिर आराम की जरूरत नहीं, तुम उठोगे उस टाइम पे। अलार्म तो मेरे ख्याल लगाना ही नहीं चाहिए कभी। एक दो दिन दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करो। कोई उठेगा ही नहीं फिर तो। लेकिन इमरजेंसी हो तो यूज करो ना, नॉर्मली अवॉइड ही करो। कोशिश करो कि मतलब डिफाइन करके चलो अपना टाइम, तो वो एक चीज है। बाकी इस पे भी बहुत थ्योरीज हैं, लोग कहते हैं कि अलार्म की जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि रात को डिफाइन करके सो, सुबह उठ के तुम्हें क्या करना है। लेकिन ऑब्वियसली भाई हमारा ब्रेन तो एक्टिव स्टेट में होता ही नहीं ना, तब तो याद थोड़ी आती है चीज। कुछ लोग ये कहते हाँ, हैं रात में सोने से पहले सोच लो वो काम करके उठना, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम तो एक ही चीज चल रही है ना। बट वही है, फिर तुम्हारा दिमाग में रह जाता है, मतलब वो तुम सोचते रहोगे तो कभी कभार होता है, उठ जाओगे तुम। एक दो बार ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं याद रहता ना, वही बात है ना। तेरा ब्रेन ही उतना एक्टिव नहीं है, तो तू कैसे डिसीजन लेगा उस टाइम पे? तेरे को वो बात थोड़ी आएगी कि तूने कल रात को क्या सोचा था उस बारे में, नहीं। हाँ। सुबह उठ के तो तू बस वही है ना कि तू कहाँ है, अपने आप को सबसे पहले देखेगा ना। ये थोड़ी सोचेगा मैं क्या हम्म, करने के लिए हूँ। तो वो एक रीजन है। बाकी और भी है, हाँ, स्लीप को लेके वही है सब, और एक्सपोजर ऑफ सनलाइट भी बहुत अच्छा होता है मेलाटोनिन इंड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी में। अच्छा। हाँ, अगर दिन में सनलाइट तो रात को ढंग की नींद आएगी। तो इसलिए वो इसलिए है क्योंकि तू बॉडी को जितनी सनलाइट या लाइट से एक्सपोज रखेगा दिन में, उतना तेरे को बेनिफिट होगा रात में। मतलब ये साथ चलता है, हम्म, साइमल्टेनियस है दोनों का सीन। रात को तो जितना कम लाइट में रहेगा, उतना तेरे को लगेगा कि चल अब सोने का टाइम है। और दिन में तो खुद को जितना लाइट में रखेगा, तो उतना एक्टिव फील करेगा, और तेरी फिर स्लीप भी बेटर होगी उस हिसाब से, क्योंकि कंजम्पशन है ना फिर। और दिन में बॉडी को यूज करो, एक्सरसाइज करो तो रात को नींद हाँ, आएगी, क्योंकि बॉडी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो बहुत है एक फैक्टर तेरा। उसे और भी तो क्या, एक्सरसाइज से तो और भी अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह, जो तुझे अच्छा फील कराते हैं। उसके तो अलग बेनिफिट नहीं है। इंटर्न तो देख सब स्लीप तो कर ही रहा है, और स्ट्रेस मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है स्लीप ना आने का। हाँ, अगर तुझे स्ट्रेस है कुछ तो, भी चल रहा। हाँ, और लोग वो भी तो करते हैं फिर, वो लेते हैं ड्रग्स फिल्म वगैरह यूज करते हैं, पिल्स वगैरह, स्लीपिंग पिल्स, लेकिन वो तो कुछ ऐसा फायदा नहीं है उसका, वो तुम्हें नम काम कर करती देती है। है। तुम वो हाँ। स्टेजेस तुम्हारे सारे डिस्टर्ब कर देगी बेसिकली वो। हम्म। कहते और हैं फिर वैसे। एडिक्शन हो जाता है। हाँ, तो वही एक चीज है ना, उसकी फिर आदत हो जाती है, बॉडी को लगता है कि अब ये पिल लेके ही अब मेरे को वो इंड्यूस करना है। एक नेचुरल वे तो नहीं हुआ। तो वो एक चीज है, तो वो बेसिकली मेलाटोनिन की तेरा एक्सेसिव प्रोड्यूस कर देती है, जो तेरा इनिबिट हो रहा है ना। और मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली तुम नेचुरल फिनोमेना पे रिलाई करो, तो तुम बेटर स्लीप ले पाओगे, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी हम्म। फंक्शन। वो एक चीज है। मेडिटेट करो। मेडिटेशन से तो वो तो स्ट्रेस तो रिलीज हो गई, मेडिटेशन तो फिर सबका ही वो है बेस्ट तरीका, कुछ भी अगर करना है तुझे तो मेडिटेशन हम्म। चाहिए। और ये बताना, अगर जैसे किसी को नींद नहीं आती, मतलब बहुत देर तक लेटने में भी नहीं, मतलब नींद नहीं आ रही, तो क्या करें? या फिर तुम अपना स्लीपिंग शेड्यूल चेंज करो, या फिर तुम अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करो मेरे हिसाब से तो। कुछ लोग होते हैं रात में कैफीन वगैरह यूज करते हैं, फोन वगैरह थोड़ा दूर कर लो, और मतलब कोशिश करो कि तुम 9 बजे शट डाउन कर दो बिल्कुल, किसी भी तरह का अवॉइडेंस खत्म कर दो, मतलब कमरे में लाइटें बंद बहुत कर दो। लोगों के लिए practical नहीं है। यार फिर वही है ना, प्रैक्टिकल तो फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर तो उसी में तो है ना, अगर तू इन कॉन्सिक्वेंस को फेस करते हुए, तो फिर सक्सेस का भी तो कितनी सारी चीजें हैं। अगर तेरे को कुछ अच्छा करना है, तो ऑब्वियसली तेरे को फिर ट्रेड ऑफ भी तो करनी पड़ेगी ना चीजें। ये भी तो एक बात है, लेकिन हाँ, अगर तू वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी अगर वे देखे, तो यही है, 9 बजे कोशिश करो शट डाउन कर दो, हम्म। जिससे वो और तुम्हारा। बोल बोल।
नहीं, जैसे वही है, जल्दी शट डाउन करेंगे तो तुम्हें वही है, फायदा मिलेगा उससे। 10 बजे तक, 10-11 बजे तक तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम्हारा ब्रेन शांत हो जाएगा ना बिल्कुल। बस उससे पहले तुम अपना सुनो कुछ अच्छा, पॉडकास्ट सुन लो, कुछ अच्छी चीजें सुन लो, कुछ देख लो, देखो मत, मतलब कोशिश करो सुनो ही, तो वो तुम्हें पढ़ने बैठ काफी। जाओ, आ रही है। या मेडिटेशन कर लो, मतलब या सोच लो कि तुमने क्या करा क्या नहीं करा, जो भी है आगे क्या करना है, वो सारी चीजें हैं। हम्म। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, बिल्कुल जल्दी उठ जाओ, अच्छा होता है। यार वो तो बेसिक यार ये है कि सुबह सुबह उठने का यार तो सबका देख अपने ऊपर है। सुबह बस ये लोगों को लगता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड फ्री रहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे हम्म, इतने सारे लोग तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम ऐसा चाहिए जब तुम्हारे आसपास लोग ना हो। ठीक हो, अलोन टाइम हो गया। हाँ, बस वो लोन टाइम वाली बात है फिर। बाकी ऐसे सुबह उठने का इतना कुछ वो नहीं है, इतना बड़ा रीजन नहीं है कि तुम सुबह उठ बंदा के। अपने हिसाब से है ना, अगर बंदे के लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है, उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती, तो क्यों 5 बजे उठे? क्योंकि किसी ने कह दिया वीडियो पे। तो कंपलसरी थोड़ी है उठना कि तुम तो 5 बजे उठो, 5 बजे एक्सरसाइज करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख लिया, किसी को बोलते कि 5 बजे उठो अच्छा होगा, तो नहीं, उसको ट्राई करा है, तो अच्छा उसकी बॉडी होगा उसकी ना, बॉडी खराब हो रही है। कंपलसरी थोड़ी है कि उठना ही है, नहीं उठोगे तो नहीं होगा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बट people सुन के बस नहीं, अब तो कह दिया, अब तो 5 बजे हाँ उठेंगे, वही वही, और बिल गेट्स बॉडी वगैरह खराब तो हो सिर्फ 7:30 ही उठते हैं। रही है। तो वही है ना यार, तू अपना एनवायरनमेंट ही ऐसे ऑप्टिमाइज कर। तू ये क्यों सोचता है मैं सुबह 5 से 8 ही काम करूंगा? तू पूरे दिन ही ऐसे खुद को रखना कि मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ। वो जो कहते हैं सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, वो सब कुछ नहीं है, फ्रेश तो पूरे दिन ही है। अगर तू स्ट्रेसफुल है ना, तो तू सुबह भी स्ट्रेस में ही रहेगा। हाँ, सुबह भी यही सोचता रहेगा मैं पूरे दिन क्या करूं क्या ना करूं, ये काम है वो काम है, तो है ही। जो तुम्हारी बॉडी भी सूट करती है उस हिसाब से करो ना, अपना प्रोटीन बनाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो है। लोगों ने बना दिया नहीं सुबह उठो, तो बस वो चल रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है चीजें सारी। तो तुम उस चीज को ऑप्टिमाइज ही कर लो ना पूरे दिन के लिए। तो मैं सुबह उठना कंपल्शन ना हो तुम्हारे लिए, तुम आराम से सो, आराम बस से बॉडी उठो, करो, बस अपनी दिन में बॉडी। ये ना हो कि तो चल एनर्जी ठीक है, रिलीज तू करो। 5 बजे उठ गया, तो 8 बजे तक तूने काम वाम कर लिया, फिर पूरे दिन भी करेगा क्या? इससे अच्छा उसको पूरे दिन आराम से कर। सुबह तो इतना हासिल कर रहा है, सुबह उठ रहा है, तो वो सब मेरे ख्याल इतना कोई ऐसा फायदा नहीं है। अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज रख, लेकिन हाँ स्लीप की क्वांटिटी है उसको अचीव करो बस। ये नहीं तुम 5-5 बजे हम्म, का अलार्म लगा के उठ रहे हो और आधी नींद में बैठे हुए हो, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, वही बात है ना, 5 बजे नॉर्मल तो इतनी जल्दी उठ नहीं सकता तू। बड़ा जोश चढ़ेगा 5:10 का, 5:12 का, 5:20 का, ऐसे 8-10 अलार्म लगा लेगा तू। तो बस फिर उठ के बैठा है आधी नींद में, क्या फायदा उसका? फिर वो 6-6:30 मुझसे आएगा, तक तेरे को नींद वो नींद सारे खत्म। रिपीट रहेगा। बस एक्टिव स्टेट में 6:30-7 बजे तक आएगा, और दिन में तू सो रहा होगा आराम से, तो कोई नींद उसका आएगी, हाँ नींद तो अगर तुम आएगी ना। 5 बजे, हाँ तो वो नींद भी आएगी। इतनी जल्दी थोड़ी बॉडी के लिए कुछ भी अडाप्ट कर लेगी, फिर तो जेट लैग जैसा फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो वही एक बात है ना, फिर तो नींद तो आएगी तुझे, फिर दिन में सोएगा तू, फिर दिन में सोएगा तो फिर रात को लेट सोएगा, फिर अलार्म लगाएगा सुबह का, फिर बड़ी मुश्किल से उठेगा। तो वही है ना, तो तुम उस चीज पे फोकस ही मत करो ना, सुबह उठने का इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो उस चीज को? हाँ एक एडिक्वेट टाइम अपना बना लो कि 7-8 बस इतना ठीक है। ऐसा भी नहीं है तुम 4-4:30 बजे उठ रहे हो बिल्कुल, जब हाँ, अंधेरा है शांति है, तुम ऐसा कुछ चल तो नहीं रही। कर। तो पूरे दिन अपना वर्क पे ध्यान दो, और क्या। इतना कुछ थोड़ी हम्म। होता है कि तुम्हें नहीं है तो 4 से 7 ही काम करेगा, जो भी चीजें हैं। और ये सबकी छुट्टियां चल रही है, लोग पूरे दिन सोते रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे बहुत वो तो है ही। 12 बजे। और सबसे बड़ी बात है, लोग बेड पे पड़े रहते हैं पूरे दिन। हाँ, कुछ और फिजिकल एक्टिविटी होगी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि तू पूरे दिन बेड पे पड़ा रहेगा तो तेरा ब्रेन ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर तू बेड पे दोबारा में जाएगा ना, तेरे को लगता है जैसे मेरे को एक्टिव रहना है, हम्म, तो तू खुद को बार बार कोशिश करके स्लीप इंड्यूस भी कर ले अपने में, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है लोग करते हैं। तो अपना कोशिश कर वर्क स्पेस और हाँ, स्पेस को जितना डी क्लटर और जितना शांत रखे, वो तेरे लिए बेटर है। पढ़ाई बेडरूम में करो। हाँ पढ़ाई बेडरूम पे करो, बेड पे बैठ के एटलीस्ट मत करो। जो भी तुम्हारे बेसिक हाँ, वर्क है तो स्टेशन पे ही करो, आइसोलेशन में, मतलब उससे अलग बेसिकली बेड पे। और जब तुम बेड पे जाओ तो अपनी बहुत लिमिटेड चीजें रखो, मतलब कि जो तुम प्रेफर करते हो। फोन हो गया, बुक्स हो गई, जो भी तुम्हें पढ़ना है सोने से पहले देखना है वो चीजें हैं, तो बुक पढ़ सकते हो, हाँ काफी अच्छी चीज है। उससे पहले थोड़ी देर बुक पढ़ लो। सेल्फ हेल्प नहीं, मतलब कोई भी बट तुम्हें जो अच्छी लगे। सेल पे मत पढ़ना। सेल्फ हेल्प नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ बता। और कुछ, कोई इंटरेस्टिंग काम करे हो बताओ, सीख के बारे में, जो मैं बताना लोगों ने बताओ।
यार स्लीप का तो बस मेरे को यही पता था कि रेम स्लीप जो तेरा ब्रेन डेवलपमेंट में यूज होती है, और हाँ अल्कोहल से काफी इनिबिट करता है, तो होता क्या है, इसलिए कहते हैं 25 से पहले ये कोई सब्सटेंस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा इंटरनल स्लीप इफेक्ट करता है। हाँ 25 साल तक तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो रहा है ना, तो तुम्हारी स्लीप इफेक्ट करता है, तो फिर तुम्हें वही ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना ही पड़ेगा उस चीज का। तो वो एक चीज है। स्मोकिंग बस ये सब चीजें अवॉइड करो। वही 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 तो कह रहा हूँ। और हाँ, कोशिश करो, अगर ड्रीम्स वगैरह आते हैं तो हाँ उसको एक्सेप्ट करो, ड्रीम तो आने जरूरी है। अब लोग ड्रीम से भी डरते हैं, कितना ऐसा होता है। डरते मतलब कहते हैं ना बुरा सपना आता है, मतलब जो भी चीजें हैं उस चीज को भी पता नहीं क्या लोग इतना ज्यादा हाइप बना के रखते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में इतना भरा पड़ा है, तुम तो कहीं तो निकालोगे तो वो तुम्हारा ब्रेन हाँ तो तो ऐसे वही दिखा रहा है। तो तुम्हारी ऑब्वियसली ड्रीम में एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना वो तो तुम्हारी। तुम्हारे सबकॉन्शियस में तो है, हम्म। तो हमें पता नहीं है, तो ब्रेन दिखा रहा है कि ये सब है। वही 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 वो कुछ तो है, कुछ तो उसकी रियलिटी है, तो लोग उससे कई बार होता है ना बुरा सपना है, डर जाते हैं और जो चीजें हैं। हाँ। और एक इंसोम्निया बहुत डिजीज आजकल कॉमन हो रही है। लोगों को नींद मतलब आती है और बीच बीच में उठ जाते हैं, वो भी लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। तो वही स्ट्रेस है वो, बेसिकली वो ब्रेन इतना स्ट्रेस में बिल्डअप हो जाता है, तो वो एकदम लूज कर जाता है वो स्टेट। हम्म। और देखा जाए तो स्लीप तो वैसे एक मतलब बहुत एक वो भी है ना यार, स्लीप का एक ये भी तो सुने कि तुम उस टाइम एक ऐसी स्टेज में हो तुम अपनी पूरी लाइफ की जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर रहे। एक लेवल पे अगर देखा जाए तो तुम सोशलाइज नहीं कर रहे, तुम बस पड़े हुए हो एक जगह। तो वो मेरे ख्याल काफी हॉन्टिंग भी चीज है कि हाँ तुम स्लीप में हो तो। एक मिनट एक मिनट रुक। हाँ तो क्या कह हाँ रहा था। तो स्लीप वॉकिंग के बारे में बता, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। स्लीप स्लीप यार, स्लीप वॉकिंग सारा यार तेरा सब स्ट्रेस से रिलेटेड है। जो स्नोरिंग है ना, स्नोरिंग और स्लीप वॉकिंग ये सब चीजें जो है ना, ये सब तेरी की डिसऑर्डर्स है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब वो है ना, हर चीज के फायदे भी हैं तो डिसऑर्डर्स भी हैं। डिसऑर्डर्स का तो ब्रेन ये से होते लिए तो होता है इसलिए क्योंकि कई बार जैसे तेरा ब्रेन में कुछ बात चल रही है, दिमाग में बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन तेरे अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है कि तू act कर सके। समझ रहा है, तू है स्लीप में लेकिन तेरा ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव है कि उसको कुछ चीज नहीं है, जो भी चीज है वो इतना स्ट्रेस कंडीशन में है कि वो स्लीप डिसरप्ट तो नहीं कर सकता। सर्वाइवल के लिए स्लीप तो चाहिए ना, तो वो स्लीप वॉकिंग है बेसिकली। वो स्टेट में नहीं होते लेकिन वो एक एक्टिव बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। तो ये काफी कॉमन है, मतलब है चीजें। स्नोरिंग बेसिकली तेरा स्नोरिंग इस वजह से होती है क्योंकि तेरा जो ये पैसेज होता है, वो एयर पैसेज वो तेरा ब्लॉक होता है अगर, तो उसमें स्नोरिंग होती है क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए होती है ना तुझे सोते हुए। तो कई बार वो ब्लॉक हो जाती है, और तेरा स्लीपिंग एजिंग भी रिड्यूस करता है। तो अगर अच्छी स्लीप लेगा तो तू इतना जल्दी मतलब एज नहीं होती तेरी बॉडी, तो लॉन्ग रन में काफी फायदा देता है। और दूसरा एक जो स्लीप को लेके वो है फैक्ट कि पहले जो था ना तेरा, सिर्फ दो तरह की स्लीप होती थी, रेम और डीप। तो ये लाइट स्लीप का जो इंट्रोडक्शन हुआ है ना, ये एक आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले जब से इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आया मतलब, तो हम आर्टिफिशियल लाइट के काफी ज्यादा एक्सपोजर में आ गए। तो अब हम एक नॉर्मल इसमें भी जाते हैं, तो वो इतना मेरे ख्याल बेनिफिशियल नहीं है, लाइट स्लीप का कोई बेसिस नहीं होता। तो इस वजह से वो है। और बाकी नैप तो है ही। नैप एक होता है कि नैप तब तक ही है तेरी फायदेमंद की जब तक वो 90 मिनट से कम की हो, मतलब अगर 90 मिनट से ज्यादा की है तो उसे स्लीप कहते हैं। और ये भी कहते हैं तुम कि स्लीप 4 घंटे साइकिल बाद चले आओगे ना। बस बस तुमने जैसे हिट कर गए तो बस तुमने एक भी स्लीप साइकिल अगर ले ली तो फिर वो, और उसको ब्रेक करना फिर वो तो कोई फायदा नहीं है उसका मतलब। 4 घंटे की होगी। कुछ टाइम तक तुम्हारा फिर ब्रेन इनएक्टिव ही रहेगा। तो वो एक चीज है। तो दिन में लेने का कोई फायदा नहीं है स्लीप को, तुम शाम के लिए अपने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बट ना आपके बेनिफिट बहुत है। हाँ नैप नैप के बेनिफिट इसलिए क्योंकि यार तेरा एक फिनोमिना होता है ना, आफ्टरनून स्लम्प जिसे कहते हैं। क्योंकि एक टाइम पे हमारे कुछ शुगर लेवल कुछ स्पाइक पे जाता है, 2 से 4 के बीच में होता है, बेसिकली आफ्टरनून स्लम्प का ही टाइम होता है। इसमें तेरे को एकदम नींद आती है, तो उसमें अगर तू नैप ले तो वो तेरे को काफी प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो जापानीज जो होते हैं वो, उसमें जो उनके बड़े बड़े ऑफिस है वहाँ पे होता है नैप का सिस्टम। वहाँ लोग कुछ देर ले जाते हैं और नैप लेके आते हैं एक्चुअली, वो उन्हें और प्रोडक्टिव स्कूल। तो इन चीजों को लेके भी लोग मतलब काम कर रहे हैं। और जैसे बहुत होता है कि मतलब हमने नेट पे पढ़ लिया कि इलॉन मस्क तो 7 बजे उठता है, हाँ हाँ 6 घंटे
सोता है, बिल गेट 4 घंटे सोता है, कुछ भी मतलब। हाँ, वो अक्षय कुमार 4 घंटे सोता है भाई। अभी तो यार तुम वो भी तो देखो ना कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है ना उस चीज को। हम्म। वो और ये एक्सरसाइज करता है। भी वो हमेशा से 4 बजे उठ रहा है। हाँ बस, तो उसका सीन सही है ना यार। वो इतने टाइम तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, हम्म। तो उसका फायदा क्या है? चलो फिर तुम करो एक तो साथ। क्या फायदा। तो वही है ना, तुम उसका कंटेक्स्ट भी तो समझो ना। तुमने बस इतनी सी बात पढ़ ली कि वो 4 घंटे सोता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे सोते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भी 4 घंटे सो के उतना एक्टिव हो जाओगे। उसका अब वो 4 डाइट, घंटे सोओगे शेड्यूल, तो। सब कुछ अलग है। तुम पूरे दिन लगे रहते हो हम्म। फोन पे, और तुम सोचोगे तुम्हें जल्दी नींद आओ, तुम 4 घंटे की नींद लेके इतना एक्टिव हो जाओ, तो हम्म। उस हाइपर एक्टिव स्टेट का भी तो फायदा नहीं ना। तुम्हारी बॉडी के हिसाब से देखो कि क्या तो सब बस करता है। बस ऑब्वियसली इंटर्न तो वही है ना। और तुम एज भी तो देखो, मतलब तुम कंपैरिजन ही किस लेवल पे कर रहे हो? कंपैरिजन का बेसिस ही नहीं है कोई। कंपैरिजन भाई तो, क्योंकि तुम पहले बचपन में इतना सोते थे, तब भी तुम सोच रहे थे 4 घंटे ही सोना है कुछ, वो तो कोई बात ही नहीं है ना। वो तो तुम्हारी बॉडी की नीड है, और नीड टाइम के साथ चेंज हो रही है। वो फ्लक्चुएट तो हो रहे हैं ना लेवल, रेम स्लीप के, डीप स्लीप के, वो इसीलिए तो चेंज हो रहे हैं कि जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से तुम्हें प्रोवाइड करा रहा है। तो इसको डिस्टर्ब ना करते हुए, और ये भी तो होता है कि अगर तू एक रात ना सोए तो तू टाइप 2 डायबिटिक, जितना तेरा वो शुगर लेवल तेरी बॉडी में रन करता है, जितना एक टाइप 2 डायबिटिक पर्सन की उसमें होता है बॉडी में। तो वही है, इस पे भी तो कितनी चीजें हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स को लेके इतना ज्यादा आजकल वेस्टर्न में ट्रेंड पे चल रहा है, कितने और पर्सन स्लीप डिप्राइव्ड अगर हैं। तुम एक रात नहीं सोना पूरा तुम्हारा रूटीन खराब हो जाता है आगे का। हाँ वो तो है ही। तो ऑब्वियसली ना, तू पहले की स्लीप तो तेरा डेट बन गया ना, स्लीप का ऐसा है, वो डेट है, तेरे को पे करना ही पड़ेगा। उसको तू नहीं भाग सकता, उसे एस्केप नहीं कर सकता कि तूने सोचा मैं एक दिन नहीं सोया तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो डेट है, वो तेरे को पे करना पड़ेगा, तभी तू आगे जा सकता है नेक्स्ट उसमें। तो वो तो है ही ऑब्वियसली। तो स्लीप तो मतलब जितना जिंदा रहना और बेसिकली सर्वाइवल है, तो स्लीप भी उसकी उतनी ही नीड है स्लीप की। हम्म। जितनी उसकी एग्जिस्टेंस हमारे सर्वाइवल की, उतनी एग्जिस्टेंस स्लीप की भी है। नहीं तो हमारी बेसिक चीजें ही परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो काउंटर प्रोडक्टिव भी बन सकती है, और प्रोडक्टिव तो हाँ। किसी भी सेंस में नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो तो कि तुम ना सो के तुम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि तुम सोशलाइज नहीं कर रहे, तुम एक स्टेट में पड़े हुए हो, तो वो भी एक चीज है। हम्म। लेकिन पहले के टाइम पे ये भी था, अगर तो पहले से कंपेयर करें तो मेरे को लगता है पहले स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप जो फिनोमेना एग्जिस्ट करते थे, तो वो ठीक भी थे, क्योंकि तब लोगों को कम सोना होता था ना। तब तो स्लीप की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी। हम्म। रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं थी ना, क्योंकि सर्वाइवल भी तो एक चीज थी ना। तुम सो रहे हो हाँ। पीछे से कोई तुम्हें अटैक कर ले। हम्म। अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो तुम सो रहे हो तो सो ही रहे हो ना, तो वो एक चीज है। वही। तो पहले था कि कल्चर भी तो है ना एवोल्यूशन का एक रीजन। चीजें जैसे जैसे चेंज होती हैं उस हिसाब से तो अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब क्या हुआ, स्लीप की डेंसिटी कम हो गई है और टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया है। और आर्टिफिशियल लाइट के एक्सपोजर की वजह से अब स्लीप कंप्लीट करने के लिए बॉडी ज्यादा टाइम लेती है। हम्म। तो हर चीज तेरी वैसी है। एक मैंने वो भी पढ़ा था उस पर, खाने का जो है हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह बहुत छोटी हो गई है। छोटी ही होती है मतलब इन कंपैरिजन, क्योंकि हम कुक फूड खा रहे हैं। पहले हम जब कुक फूड नहीं खाते थे, जब हम रॉ खाते थे, तो हमारी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती थी। तो पहले हम चीजों को हाँ। अडेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारी बॉडी उस हिसाब से इवॉल्व करती है। हम्म। तो वही एक चीज है जिसे सर्वाइवल कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह ले, या नेचुरल सिलेक्शन किसी भी सेंस में कह ले उसको। तो वो कोड हो जाती है चीज कि हाँ अब ये चीज प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि अब बॉडी की नीड ये हो गई है। हम्म। यही है ना। अब सर्वाइवल का अब पर सर्वाइवल है ही नहीं, तुम सेफ हो हाँ तो अब तो तुम सर्वाइवल, आराम से। तो तुम आराम से सो सकते हो। लेकिन अब कंपैरेटिवली वो बात है, तुम्हारा आर्टिफिशियल लाइट के साथ एक्सपोजर ज्यादा है, तो इन कंपैरिजन तुम्हारी स्लीप उतनी डीप नहीं है, तो तुम्हें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए उस चीज की। तो रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है। तो वही है ना, तो तुम फॉलो करो ना उस चीज को, उस कल्चर को, या जो भी चीज है। हम्म। पूरे दिन धूप में बैठ के तो काम नहीं कर सकते ना, आर्टिफिशियल लाइट का तो एक्सपोजर चाहिए ना। तुम घर पे हो तो आर्टिफिशियल लाइट तो तुम्हारे पास है। वही तो मैंने डिफाइन करी कि जब रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आया, तो हम फिर तो आर्टिफिशियल पे रिलाई करने लगे, हर चीज आर्टिफिशियल होने लगी। तो वो भी इंटर्न इफेक्ट करी। और टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा फैक्टर है स्लीप का, जो affect करता है पूरे पूरे दिन फोन पूरे से पहले फोन। ऑब्वियसली वही है ना। तो आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा हो गई चीज है, मतलब लाइट, आर्टिफिशियल लाइट एक बहुत हार्मिंग चीज है देखा जाए तो एक लेवल पे। तो पूरे पूरे और टाइम फोन में सब ब्लू लाइट फिल्टर लगा सकते हो, उसके ऐप आते हैं तो तुम लगा लो, तो वो ब्लू लाइट हट के रेड लाइट जाती है, तो हाँ, रेड हार्म नहीं करती।
तो वो सही भी है। लेकिन कुछ तो है ही ना पार्ट यार, कुछ तो आ ही रहा है, लेकिन है तो वो भी आर्टिफिशियल। अगर तो बहुत बड़ी पिक्चर में देखे ना, आर्टिफिशियल लाइट तो इफेक्ट कर ही रही है एक लेवल पे, तो बट इफेक्ट कम हो जाएगा। हाँ इफेक्ट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन वो रात के टाइम की बात है ना। दिन में तो तुझे ब्लू हम्म, लाइट कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तो कितना इनिबिट कर लेगा उससे। हर डिवाइस पे थोड़ी तो ब्लू लाइट फिल्टर लगाएगा, कोई भी चीज यूज कर रहा है तो वो चीज है। बाकी टेक्नोलॉजी तो है इसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल। तो स्टेट हाइपर एक्टिव स्टेट रहते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, ये सबसे बड़ी बात है ना। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्टेड रहते हैं सोने से पहले भी, तो हाइपर एक्टिव स्टेट में तो है एक सेंस में, इतने लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। तो अब ये भी है कि कल्चर इतना फॉलो हो गया टीनेजर्स ग्रुप में, अगर तू देखे तो रात को उठने का काफी हाँ। ट्रेंड पे जाता है ना, कि जो रात में उठ रहे हैं भाई, रात को मजे करते हैं और ये सब है। तो वो भी एक है कि रात में पबजी वगैरह, मतलब वही सब है ना यार। लोग को फिर अब वो भी हो गया है कि हाँ रात को उठना कूल है, अब एक वो भी टीनेजर्स में ये चीज आ गई है। फिर सो तो दिन में लेंगे, तो वो एक चीज है। वो उस चीज को नहीं समझ रहे ना कि दिन में सोने, फिर सो तो रहे हैं ना हम, 8 घंटे तो सो रहे हैं ना, तो लेकिन फर्क है ना उस चीज का, तो सही है। बस। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर एक लेवल पे देखा जाए तो। लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म कर रहा है। वही और तुम उस टाइम पे सो रहे हो जब बाहर दिन है, तो तुम्हारी बॉडी तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर ही नहीं रही, और जब वो प्रोड्यूस कर रही है तुम स्लीप प्रेशर को तुम उल्टा कर रहे हो। तुम प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होते, तुम प्रेशर को बार बार फाइट कर रहे हो उस प्रेशर से पूरे टाइम। तो ऑब्वियसली फिर लॉन्ग रन में तो फिर मेलाटोनिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा ना रात में इतना, उस हैवी क्वांटिटी, क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी ही रात में उठने की है। फिर बहुत टाइम लगेगा तुम्हें अडैप्ट करने में, फिर से जो तुम्हारा नेचुरल वे है सोने का। तो ऑब्वियसली ना, अब तू इतनी जल्दी थोड़ी सोचेगा कि मैं आज सोचा मैंने आज अडैप्ट कर ली उस चीज को। तो जितना हमें टाइम लगता है, लेकिन अब ये है कि रीजन तेरा बहुत बड़ा है, रात में उठना तेरे लिए बहुत आसान है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी इजी है। लेकिन अब तू इसको उल्टा कर दे, रात में सोना वो तेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो भी तो ब्रेन पे डिसाइडेड है कि हाँ तू उठ के क्या कर रहा है और सो के क्या कर रहा है। तो सो के सोच रहा है मैं तो कुछ कर ही ना, मैं तो सोशलाइज भी नहीं कर रहा। कम्युनिटी का भी एक तरह से मतलब इफेक्ट होता है कि तेरे आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं बेसिकली। अगर सबसे तू नाइट आउट के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली रात में उठेगा। और ये तुम रात में सो नहीं रहे हो, तुम दिन में सो रहे हो, फिर तुम ट्राई करते हो कि मैं रूटीन ठीक होगा, हाँ तुम्हारा रूटीन थोड़ा टाइम तो ठीक नहीं होगा, तो ठीक नहीं होता तुम फिर नॉर्मल वाले में चले जाते हो, पुराने वाले में। हाँ बोलेगी नहीं तो आगे नहीं तो ठीक है। हाँ तो रात को आ गई। करने से तो अच्छा है, तो वो भी एक चीज है। तो तुमने इंड्यूस ही ऐसी कर चीजें, फिर कॉर्पोरेट कल्चर में तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं जब तुम उस लेवल पे जाते हो जब तुम नहीं है सुबह। हाँ तो फिर ये डिसऑर्डर्स इंड्यूस होते हैं कभी ना कभी, तो फेस करनी पड़ेगी। कभी तो डिसऑर्डर्स इंड्यूस होते हैं बॉडी में, कभी तो तुम्हें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी ना। अभी तुमने क्या करा, अभी तुमने बायोलॉजिकल क्लॉक को, चल ठीक है जैसे भी है, तुम रात में उठ रहे हो दिन में सो रहे हो और लेकिन बात तब आएगी ना जब तुम्हें सुबह उठना ही उठना है, तब तुम कैसे एक्ट करते हो वो एक बात है ना। तब तो तुम्हारी बॉडी उससे है ही नहीं। और बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम में पूरी रात जागते हैं, रात भर, तो वो कोई फायदा नहीं ना उस चीज का। लोग सोच रहे हैं हम प्रोडक्टिव, तो इससे अच्छा तुम दिन में ही कर लो वो चीजें, वो काफी बेटर है काफी। सुबह जल्दी उठ के कर लो, पर तुम पूरी रात जाग के पढ़ रहे हो भाई उसका कोई फायदा नहीं ना, फिर तुम पूरे दिन सो रहे हो, तुम्हारा ब्रेन भी उतना रिटेन भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ब्रेन वही है ना, एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा ना ढंग से। जो तुम्हारे स्टेजेस हैं, तुम्हें बेसिकली स्टेजेस इस टाइम अचीव कराने हैं अपनी स्थिति के। सोना नहीं है तुम्हें पड़े नहीं रहना, काम नहीं करना, उसका सोने का पर्पस नहीं है। जो सारे स्टेजेस हैं उनको एक एक करके अचीव कराना है, जिससे तुम्हारे ओवरऑल ब्रेन की डेवलपमेंट हो और तुम्हारी रिटेंशन पावर, एजिंग और ये सब चीजें रिड्यूस हो, मतलब बेनिफिट मिले तुम्हें बेसिकली। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज अगर हम यूज करना चाहें तो वो एक चीज है। तो वही है ना, एकदम अडेप्ट तो हो नहीं सकता तो उस चीज से, तो तभी तो फिर डिफरेंस होते हैं। तो बीच में उठता है क्योंकि आदत है उठने की रात में, तो तेरी बॉडी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा था, ये 2-3 साल चले तो उसके बाद वो इतनी ज्यादा बढ़ गई चीज की, फिर तुम्हें एकदम बार बार उठने की। क्योंकि होता क्या है यार, चल अगर आपको कोई कुछ कर भी नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग कल्चर से बनाते हैं ना, वो लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए कुछ भी कह ले कि हम रात में काम करते हैं, चल वो काम भी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो वो इफेक्ट हो रही है ना चीज लॉन्ग रन में। तो चल वो रिटेन भी कर रहा है जो भी चीज है,
लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉब्लम दे रही है, डिसऑर्डर तो वो ये create लोग समझते हैं। समझ नहीं रहे। तो हर चीज को टेक्नोलॉजी से लिंक करने से पहले कुछ बेसिक चीजें भी मतलब समझनी जरूरी है, एक सेंस में ये कहना चाह रहा हूँ। एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को, ये सब स्कूल में पढ़ाया नहीं आता, ये सब बताने चाहिए बच्चों को। स्लीप के बारे में कोई नहीं बताता, स्लीप के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो वही चीज है ना, लोग सोशल मीडिया तो बहुत बोलते हैं, लेकिन स्लीप कोई नहीं बोलता। ये काफी मतलब एक वो टॉपिक है जो हमेशा एक अनकवर्ड और रह जाता है। अगर की बात होती भी है तो वही होती है 5 बजे वाली, कि 5 बजे उठ जाओ सब बढ़िया हो जाएगा। बस 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 सुबह उठो, जल्दी सो और सुबह उठो। हाँ लेकिन एक्चुअली में कोई ये नहीं कहता कि सुबह उठना मतलब जल्दी सोना कैसे है, उस पर कोई बात नहीं हाँ। करता कि एक्चुअली वो चीजें क्या है जो तुम्हें अडेप्ट करनी है, और उठना क्यों है और सोना क्यों है जल्दी, वो कोई नहीं बात करता। हाँ बस कहते बस नहीं क्या रात है में सब रात में सो रहे हैं तो रात में सो। हाँ तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि रात में सोने और दिन में सोने का फर्क क्या है। तो वही तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको लेके लोग हम अवेयर, हम करेंगे सबको अवेयर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ स्लीप वो एक टॉपिक है भाई, मतलब जरूरी नहीं है तुम सोशल मीडिया पे और एक्टिव हो important तो तुम स्लीप हर कोई ले सकता है यार। तो मतलब ये तो एक ऐसा एक्सेसिबल रिसोर्स है देखा जाए तो, और बहुत बढ़िया रिसोर्स है तुम जिसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन लोग उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे ना। लोग गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वही वही वही, लोगों को लग रहा है कि नहीं हम कम सो के टाइम बचा रहे हैं, लेकिन तुम टाइम नहीं बचा रहे एक लेवल पे, और जगह टाइम वेस्ट कर दोगे, ये तुम्हें रियलाइज नहीं होगा। तो वही मैंने तक बताया ना, 5 बजे लोग सोचते हैं 5 बजे उठेंगे, वो 6 साढ़े 6 तक की स्टेज में होते हैं, सबको पता है। वो जबरदस्ती खुद को बैठा रहे हैं जैसे तैसे पढ़ने के लिए, आधे टाइम नींद आ रही है, फिर वो फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। सबसे बड़ी बात पता है दिक्कत क्या होती है, सुबह तो उठा, अब क्या है तो 5 बजे 5 साढ़े 5 तो उठ गया, सो सकता नहीं है वापस, तो क्या करेगा, हाँ। बुक पढ़ेगा तो ऑब्वियसली नींद आएगी, वो तो होता ही है ना। तो फोन चलाने लगेगा, तो वो इंटर्न तो वही होगी ना, वो चीज घूम के तो वही आ गई। जब तूने उठ के फोन चला रहा है खुद को उठाने के लिए, तो फिर तो ना चल मैं आधा घंटा फोन चला लेता हूँ मेरी नींद खुल जाएगी, मतलब होता है ना ऐसा। तो फिर तो वही बात होगी, तूने सारा टाइम तो उसी में वेस्ट कर दिया, फिर तो तू सोशलाइज हो गया। फायदा ही क्या हुआ उठने का जल्दी। तो फिर उठने का फायदा क्या, जब इससे चल तो 7 बजे तक सो ही जाता। तो 5 बजे उठ रहा है और खुद को कोशिश कर रहा है नहीं मैं उठा रहा हूँ मैं उठा रहा हूँ, जल्दी उठ के फोन ही चलाना। जब फोन चलाना तो खुद को उठा रहे जबरदस्ती, तो उस स्टेट में ला रहा है खुद को, नहीं उठ, तो प्रेशर किसी ने कह दिया। हाँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो वही है ना, तो वो चीज नहीं करता ना इस बारे में कोई बात। सब कहते हैं 5:30 उठो 5:30 उठो, हाँ तो क्यों उठे, कैसे उठे। वो नहीं बात करेगा ना कोई। तो बस सुन लिया, सब बड़े लोग कहते हैं सुबह उठो, लेकिन ठीक है तब तब चीजें अलग होंगी यार। तब यार ये भी तो था ना कि तुम्हें सब कुछ घर का काम करना है। वो लोग 40-50 साल पहले में था, टाइम में लगता, तब फोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। अब तुम्हारा देखो, हमारे हिसाब से देखो तुम। पहले यार सीन भी तो अलग था ना। पहले ऐसा होता था कि तुम्हें घर का सारा काम करना है, खाना वाना मतलब जो भी चीजें हैं बेसिक काम तो सब खुद को ही करना होता था ना। अब तो इतनी सारी चीजें तो डेलीगेट कर सकता है, पहले डेलीगेशन का कोई सिस्टम नहीं था, हर एक काम तुझे करना है। तो सुबह उठना कहीं ना कहीं उस टाइम पे होगा एडवांटेजियस, लेकिन अब चीजें तो इवॉल्व करती है ना। वही तो। अब तो वो काम अब 7 पुरानी बजे कर सकता है बस। एक्चुअली सही में अब पहले ऐसा भी था, पहले टाइम काफी रिस्ट्रिक्टेड था एक सेंस में कि तू किसी को भी कांटेक्ट करना है तो तू किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही कांटेक्ट कर सकता है। अब तो ऐसे तूने मैसेज कर दिया, लेकिन पहले हुआ कि तेरे को फोन टेलीफोन बूथ पे जाने, जो भी चीजें बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट थी, इतनी फ्रीडम नहीं थी हर चीज की। तो टाइम को लेके काफी ज्यादा वो, इसलिए लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट हो जाओ और कोशिश करो जितनी एक्टिव स्टेट में रहो। तो वही है ना, स्लीप कहीं ना कहीं से निकल के वहीं से आ रही है ना कि तुम उठे रहो और वो ये जल्दी। टाइम से चेंज हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता तुम सुबह उठ रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन की कुछ अच्छी चीजें होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। बस सुबह उठने का बस एक ये फायदा है कि तुम्हें ऑक्सीजन मिल जाती है जो तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है, बस। तुम इसको बहुत एक लार्ज लेवल पे इसको ऐसे देख सकते हो। तो हाँ, और ये भी है मेरे ख्याल से प्यूरिफायर्स वगैरह भी इसीलिए तुम यूज कर सकते हो रात में, जो तुम्हारी जो बेकार की गैसेज है वो सारी तुम्हारी प्यूरिफाई हो जाए, तो तुम प्यूरिफायर्स भी यूज कर सकते हो, वो भी तुम्हारी स्लीप को अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली तुम्हारा एनवायरनमेंट अगर क्लीन है ना तो तुम उसका भी फायदा मिलेगा। तो अब ये भी तो नए प्लांट्स वगैरह लोग लगाते हैं ना घरों में, कुछ ऐसे होते हैं जो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनका उनका पर्पस ही यही है। कौन से? स्पाइडर प्लांट्स। स्पाइडर। हाँ तो जो भी है वही वही प्लांट्स की एग्जैक्टली, तो उसको भी लोग कर रहे हैं। तो एक लेवल पे अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन चेंज उतना बड़ा नहीं है।
जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस वो बात है। लेकिन स्लीप को लेके फिर भी इतना कोई नहीं करता। हाँ हर किसी को यही लगता है जब नींद आ जाए तब सो जाओ, मतलब बहुत ही इनकम्प्लीट है इन्फॉर्मेशन। मुझे तो जब और नींद आ जाए मैं तब सो जाता हूँ। हर बंदा 1-2 बजे के राउंड ही सोता है, उससे पहले हाँ कोई सोता नहीं है। भाई, और सब ये कहते हैं मैं तो 12 बजे लेट जाऊँ, तो पता नहीं 2 बजे तक नींद आती है। तो तुम उस फैक्टर को समझो ना, उस कॉज को तो समझो कि एक्चुअली में वो आ कहाँ से रही है चीज। क्यों है? ये कोई और तो ये बस ये कोई जवाब थोड़ी कि तुम 12 बजे सो रहे हो, तुम्हें 2 बजे तक नींद आ रही है, तो काफी अजीब बात है। तुम्हारे ब्रेन को ही नहीं पता कब सोना है, तो वो तो काफी बेवकूफी वाली चीज हो गई ना। तुम्हारा ब्रेन ही इतना इनएक्टिव है, तुम्हारा ब्रेन ही इतना इनसफिशिएंट है, ये उसको ही नहीं पता किस स्टेट में कब एक्टिव रहना और कब सोना है। और वही। अब ये भी है, दिन में लोग स्लीप कहते हैं हमें दिन में अजीब सी नींद आती रहती है, लेकिन सोने जाते तो नींद नहीं आती। तो वो सब यही तो है, वो फैक्टर वहीं से तो आ रहे हैं सारे। तुम्हारे ब्रेन ने इनको आदत हो गई है। वो स्लीप स्टेट ही नहीं अचीव करी ना उसने ढंग से। वो स्लीप अच्छे से इंड्यूस ही नहीं बॉडी में, तो पूरे दिन तो फिर वही है ना, एनर्जी तेरी कम रहेगी। तो 5-5:30 उठ जा, तेरा पूरा दिन ऐसा ही जाएगा लो एनर्जी पे, क्योंकि वो स्लीप ही नहीं गई है ना पूरी ढंग से। 5 बजे अगर उठ भी रहे हो ना तो ढंग तक भी रहो, एक्सरसाइज करो, तुम्हारी बॉडी एनर्जी बर्न करे। लेकिन वही है ना, 4 घंटे सो के सुबह उठ के तेरी हिम्मत ही नहीं होगी एक्सरसाइज करने की। हाँ। तू जैसे तैसे खुद को उठा रहा होगा, बस चला रहा होगा, और एक बार तूने एक्सरसाइज कर ली तो वो जो तेरा बूस्ट होगा एनर्जी का, वो सारा स्लीप में बदल जाएगा। फिर तेरे को ऐसी नींद आएगी एकदम, थक के थोड़ी देर लेटेगा और तू फिर उसी स्टेट में रहेगा। मतलब बहुत फायदा नहीं है उसका, टाइम वेस्टिंग ही है वो चीज। जब तक तुम एक अपना शेड्यूल ना बना लो, मतलब कभी भी ये मत करो कि तुमने आज सोचा कि मैं 5:30 उठूंगा और उठ रहे हो, नहीं, धीरे धीरे करके उस टाइम को रिड्यूस कर लो। चाहे तो धीरे धीरे अडेप्ट कराओ ना, एकदम थोड़ी चीज होती है कोई भी। पहले 7 बजे उठो, फिर 6:30, 6, मतलब धीरे धीरे करके तुम उस चीज को लाओ ना। तुम तो अभी यही टाइम है ना, सेम टाइम पे दो, सही टाइम पे दो। सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो, तो बस तुम्हारी फिर वो रिड्यूस हो जाएगा टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा फिर बहुत ज्यादा, और उस टाइम में बहुत अच्छी नींद भी आएगी। बस वही है ना, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। तुम एक तरह से क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो एक टाइम पे सो के एक टाइम पे उठ के। तो ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, बट ये नहीं कि तुम सुबह 4 बजे सो रहे हो फिर शाम को उठ रहे हो, ऐसी रोज सेम कर लिया, वो भी खराब है। हाँ, तो तुम जल्दी सोना है 11 बजे के आसपास, और फिर उठो सुबह उठो। 6-7 बजे। तो पहले का सीन भी तो लगता ना यार, पहले रात में कुछ नहीं होता था। अब इस चीज को तो ऐसे भी तो देख, तो रात में लोग सोते ही थे। साथ में तो नहीं है ना भाई। वही है ना, रात में तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, रात में तो एक्सेस ही नहीं कर सकता कोई भी चीज, तो क्या करेगा, सो जाएगा। तो पहले के लोग इसीलिए तो सोते थे और जल्दी उठते थे, बस सिंपल। लेकिन अब चीजें तो काफी बदल गई ना। अब कुछ रात में भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो तो दिन में कर सकता है। हाँ। पहले तो ये है ना, तू अगर कुछ तेरे को कोई चीज परफॉर्म करनी तो ऑफिस आवर्स में ही कर सकता है उसको। अब तो तेरे पास लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, मतलब हर चीज इतनी एक्सेसिबल है। पहले तो होता था कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो तेरा ऑफिस में ही होगा, तेरे को कुछ भी काम करना है तो ऑफिस जाके ही करेगा। अब तो फोन पे कर सकता है अपने। तो वो इतनी ज्यादा इंड्यूस हो गई, वो इतनी ज्यादा चीजें आ गई कि लोग फिर स्लीप को क्वालिटी देनी छोड़ दिया। तो पहले का टाइम अलग था ना, पहले रात में सोने का रीजन था। अब लोगों ने अपनी चीजें बना ली हैं कि नहीं रात में नहीं सोना चाहिए, जो भी चीजें हैं उनको लगता है नहीं हम रात में काम करेंगे। तुम्हारा इस हिसाब से हुआ है कि तुम्हें रात को सोना है, तो बॉडी तुम कितना भी कर लो, उसे चाहिए उस टाइम पे ही। वही रात को ही रात में सोने के लिए ही बनी है। लेकिन बस अब मैं तेरे को आज कुछ काम दे दूं और मैं तेरे को एक काम दे दूं कि तेरे को रात में तू कुछ नहीं कर सकता, तो तू क्या करेगा, सो ही जाएगा ना। कितने दिन तू उठ लेगा, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन तेरे पास कुछ भी नहीं है तो खाली अकेला बैठा हो सो जाएगा। सिंपल है ना, बहुत एक वही चीज है ना। इसीलिए तो लोग उठ पाते हैं। पहले के पुराने लोग कहते हैं ना हम तो बड़ी जल्दी उठा करते थे ये वो। अब तो तुम रात में बस तुम्हारे पास कुछ काम नहीं था ना, तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो तुम भी कुछ मत करो रात में, तो जरूरी थोड़ी है रात में करना है। पूरा दिन है तुम्हारे पास, अपने दिन को ऑप्टिमाइज करो, अपनी चीजें डिफाइन करो, सारी बातें हैं ना। तुम एक चीज बना लेते हो कि मैं सुबह उठ के ही करूंगा, मेरे को सुबह उठ के अच्छा याद होता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है, तुम्हें पूरे दिन याद ही नहीं होगी कोई चीज। वही तो तो जल्दी उठूंगा तभी याद होगी, मेरे को सुबह उठ के याद होती है। अबे ये क्या, ये कोई रीजन है? ये तो तुम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो कि नहीं मैं तो सुबह उठ के ही मैं तो भाई सुबह उठ के ही पढ़ सकता हूँ, मैं तो सुबह उठ के काम करता हूँ,
मैं तो सुबह ही होता है, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो तुम पूरे दिन उसको अपनी हैबिट में लाओ ना, खुद में लाओ ना वो चीज, कि तुम किसी भी सिचुएशन में काम कर सकते हो। खुद डीक्लटर करो, खुद मिनिमाइज करो ना चीजें। तुम पूरे दिन इतना ज्यादा उस क्योस में रहते हो, तो तुम सोचते हो कि हम तो सुबह सुबह कर लें या रात में बैठ के कर लें, तो वही है ना, पूरे दिन तो तुम कुछ कर नहीं रहे, और फिर तुम्हारी टेंशन इतनी है, तुम रात में खत्म कर रहे हो उस काम को। दिन को यूटिलाइज करो, उसे ठीक करने की कोशिश करो, ताकि तुम बस जो सोच टाइम हर जगह उसे स्लीप को खराब कर। ऑप्टिमाइज कर देते हो। तुम सोचते हो कि हम स्लीप को कम कर देंगे तो हम टाइम, तो तुम टाइम फालतू का एक्सपैंड करने में लगे हुए हो। तुम सोच रहे हो कि हम अपने एक्टिव आवर्स इंक्रीज कर लें, लेकिन उस एक्टिव आवर को प्रोडक्टिव कैसे बनाए और स्लीप आवर को भी अच्छा कैसे रखें, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। तो ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस ही है जो कोई एग्जैक्टली वो एक्टिव आदत करने के चक्कर में वो खराब और हो रहे हैं। बस 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 तुम्हारी ये जो दो स्टेजेस है ना, एक्टिवनेस और स्लीपफुलनेस, ये दोनों इफेक्ट हो रही है। इन दो चीजों का बैलेंस सबसे जरूरी है लाइफ में। तुम तो मेरे दोनों ठीक हो रहे पर दोनों ठीक नहीं हो रहे। बस बस एग्जैक्टली तुम उस ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो जिस ऑर्डर पे तुम्हारी बॉडी की फंक्शनिंग डिफाइंड है। तुम सोने के लिए ही बने हो एक तरह से देखा जाए तो। तुम बचपन से सो ही तो रहे हो, फीटस सो ही तो रहा होता है वूम में। जब वो डेवलप हो रहा है तो वो स्लीप एक स्टेट ही है उसकी, स्लीपफुलनेस। फिर उसके बाद वो वेक हुआ है, मतलब फिर वो उठा है, तो वो बॉडी होगी तो काम कैसे करेगी? टूटती रहेगी, टूटेगी। तुम्हारी सो के तुम्हारा ब्रेन बॉडी डेवलप हो रही है, तुम और चीजें सीख रहे हो, तुम और एक्टिव हो रहे हो। ये मत सोचो कि तुम सो रहे हो तो तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बहुत कुछ कर रहे हो एग्जैक्टली, जो तुम उठ के नहीं कर सकते। सारी ग्रोथ स्लीप में होती है, ग्रोथ हार्मोन सब कुछ जो भी होता है स्लीप में निकलता है। जो अच्छे हार्मोन मेटाबॉलिज्म वगैरह तुम्हारा सब स्लीप में ही तो हो रहा है, तो सारी चीज तुम्हारी स्लीप में ही तो जनरेट हो रही है। अब वो भी एक चीज है, लेकिन हाँ अब कोई इतना भी नहीं ध्यान देता। अब ये है ईटिंग हैबिट्स ऐसी बना रखी है, रात में शुगर ले रहे हैं, शुगर लेवल अपना इंक्रीज कर रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रहे होते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन तो एक्टिव होगा ही ना। तो तुम उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे ना, तुम तो सिर्फ ये कह रहे हो मुझे नींद नहीं आती। तो एग्जैक्ट रीजन पता करो ना उस चीज का। डिनर लंच ब्रेकफास्ट का टाइम ही खराब है तुम्हारा डिनर 11 बजे है और सबसे बड़ी बात है, स्लीप कंसल्टेंट कोई नहीं बनना चाहता इस दुनिया में। मतलब वही बात है ना, स्लीप के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो बीमारियां आ कहां से रही है, उसका कॉज स्लीप है कितना बड़ा, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। कैंसर स्पेशलिस्ट है तुम्हारा, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो जनरल फिजिशियन, डाइटिशियन, ये सब हैं, लेकिन कोई स्लीप स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई ये नहीं करेगा नींद नहीं आ रही, पिल्स हैं, तुम्हें दिला रहे हैं स्लीप, लेकिन उसे नेचुरल वे है उसका, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कभी कोई ये थोड़ी कहता मैं स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं करता। सब इस चीज को छुपाते हैं यार। मैंने किसी दोस्त से पूछ लिया, उसने कहा कि हाँ सुबह जल्दी उठ जाइए 5 बजे, सब ठीक हो जाएगा। वही 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 ना, तुम सुबह उठ रहे हो ना, मतलब जो भी है, लोग स्लीप को इतना बड़ा फैक्टर ही नहीं मान रहे। अगर वो पूरे दिन सोए फील हो रहा है तो वो ये नहीं सोच रहे कि वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से है। उन्हें लग रहा है मेरी तो बॉडी है, मेरी टेंडेंसी है, पता नहीं मैं सुस्ता रहता हूँ, कहते हैं ना सुस्त। हाँ। तो वो कहां से रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करता ना। वही तो कह रहा हूँ, स्लीप वो जो स्लीप स्पेशलिस्ट है उनको कंसल्ट ही नहीं कर रहा है। कोई सोचता ही नहीं, वो कहता है ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे थोड़ी सुलाएगा। लेकिन स्लीप को टैबू भाई वो काफी टैबू टॉपिक है, कुछ बार बात ही नहीं करना चाहता। वो सोचते हम नेट पे पढ़ लेंगे, तो वही बात है ना, तुम नेट पे भी नहीं पढ़ रहे एक्चुअली में, तुम कुछ जान ही नहीं रहे उसके बारे में। सबकी अपनी चीजें अलग है। तो आई थिंक अगर स्लीप की प्रॉब्लम है तो आपको स्लीप स्पेशलिस्ट को एक बार जाना चाहिए। जैसे वही है ना यार, साइकियाट्रिस्ट के पास कोई नहीं जाता ना। मेंटल डिसऑर्डर है, बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं वही है ना, लोग क्या कहेंगे जो चीजें हैं कि स्लीप के लिए है तो हाँ तो वही है ना, वही कहते टेंशन सबको होती है। मतलब एक कितनी वेग बात है, सब ये एक चीज में कवर अप कर देते हैं, स्ट्रेस तो होगा, बात होती है स्ट्रेस तो होगा। स्ट्रेस अबे तो तुम देखो ना वो एक्चुअली में है क्या। स्ट्रेस होना जरूरी थोड़ी है, वो तो एक बीमारी है। बड़ी आसानी से कर रहे भाई सबको हो रहा है तो तुम्हें भी हो रहा है, तो मतलब वो चीज सही नहीं हो जाती अगर सबको हो रही है वो चीज तो। और सब मैं तो बताऊं, सारा मेन इन्फ्लुएंस जो है तो तेरा आसपास के लोगों से ही आता है। अगर तू तेरे सारे आसपास के स्ट्रेस है ना, तो तू भी स्ट्रेस, तेरे को लगेगा स्ट्रेस नॉर्मल है। हाँ। अब मैं तेरे को ऐसे एनवायरमेंट डाल दूं जहाँ लोगों को स्ट्रेस ही नहीं है,
तो तेरे को तू तो इनसिक्योर हो जाएगा बस, हम्म, तो इनसिक्योर हो जाएगा वहीं पर ही। तो स्लीप का भी ऐसे ही है, हाँ तेरे आसपास के लोग स्लीप को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं, इसके बारे में बात करते नहीं, तो तेरे को भी लगेगा ठीक है, मैं सो तो मैं भी रहा हूँ ना, सो तो सभी रहे हैं, सो रहे हैं तो ठीक है, बस सोना है ना पर्पस, पड़े रहना है ना, तो पड़े तो हम रह रहे हैं, ठीक है 8 घंटे सोना है, सो जाते हैं हमारे लिए। लेकिन क्या वो चीजें हैं उसके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता है, जो भी है डिटेल्स वगैरह उसको लेके, तो वो काफी एक बड़ा फैक्टर है स्लीप को लेके। तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। स्लीप को लेके बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, कोई मतलब जानना ही नहीं चाहता ना समझना चाहता है। ये तो हमें पता ही है। स्लीप, हाँ स्लीप ये तो पता ही है, स्लीप तो पता ही है, सोते रहो। बस एग्जैक्टली सो तो सभी रहे हैं ना, तो उस लोगों को लगता है हमें सब पता है, सो रहे हैं तो इसमें क्या जानना है, मतलब स्लीप स्पेशलिस्ट हमें क्या बता देगा ऐसा जो हमें नहीं पता। हमें पता है। तो बस वही बात है ना, कोई जाता ही नहीं, सबको लगता है बस सोना ही तो है मेन पर्पस स्लीप का। लेकिन एक्चुअली में स्टेजेस अचीव करना, ब्रेन को डेवलप करना, हॉर्मोन्स को इंड्यूस कराना, बॉडी को रिलैक्स करना, जिससे तुम्हारा इंटर्न तुम डिजीज फ्री रहो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो डॉक्टर्स भी तो फिर इस चीज को इनहिबिट करते हैं ना, वो भी तो फिर कोई प्रोसीजर बताते हैं जो मेडिसिन के थ्रू हो, क्योंकि तुम एक टाइम बाद ना तुम्हारी स्लीप को, जो तुम्हारी बॉडी है वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि तुम बिल्कुल खराब हो गया, बेकार होगी। तो बस वो नेचुरल नहीं हो सकती ना, फिर नेचुरल रिपेयर तो खत्म ही हो गया ना, कोई चीज इतनी बुरी हो जाएगी तो उसमें नेचुरल रिपेयर का फैक्टर ही हट गया। हाँ तो वो एक चीज है ना, तो सबसे बड़ा रीजन ही है स्लीप का। वही है, उधर तक पहुंचने मत दो। तो फिर तो तुम्हें पिल्स वगैरह लेनी पड़ेंगी, फिर तो तुम्हें उस पर रिलाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो तुम्हारी आदत बन जाएगी ना, अब बॉडी फिर छूटती नहीं। बस एग्जैक्टली अब तुम्हें पिल खा के नींद आएगी, अब बॉडी की नीड पिल है, स्लीप नहीं है इस टाइम। अब उससे फिर वो नेचुरल हो गया। बस वो नेचुरल नहीं है ना, वो आर्टिफिशियल हो गया, तुम किसी सोर्स पे रिलाई कर रहे हो स्लीप के लिए, इतनी बड़ी चीज है स्लीप, तो वही तो है ना। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई करना ही नहीं चाहता, नॉर्मल है, लोगों को लगता है ठीक है इसे। अब कितने लोग कहते हैं, इतने एजेड हो जाते हैं और कहते हैं नींद तो नहीं आती हमें, नींद तो ही नॉर्मल है चीज, नॉर्मल नहीं है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत बड़ा कॉज है इसके पीछे। लोग एक एज में जाके भी तो सो ही रहे हैं ना, ये तो कोई रीजन नहीं है ना कि इस टाइम पे तो बिना गोली की नींद थोड़ी आती है, ये तो काफी अजीब बात हो गई इसको लेके। तो मैं हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया। बस तो ये नहीं करना चाहते ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीजों को, सबसे बड़ी बात ये है ना। उन्हें लगता है कि हमने एक लाइफ का प्रोसेस, अगर हम उस प्रोसेस से निकल चुके हैं तो हमें सब कुछ पता लग गया, हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, हमें जो पता है वो सही है बस, क्योंकि हमने तो दुनिया देख रखी है, मतलब सारी चीजें देख रखी हैं। क्या पता तुमने सारी चीजें गलत ही देख रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि तुमने सब कुछ सही ही देखा है, क्या पता तुम्हारे साथ सारे गलत हो तो तुम्हें उस टाइम वो सही लग रहा है, लेकिन जब तुम उसे बाहर लेके जाओगे तो वो गलत है। तो बाहर के लोग पहले इतने लोगों से मिलते ही नहीं थे कि उन्हें सही गलत पता ही नहीं लगता था, अब लोगों को सही गलत पता है लेकिन कोई कर नहीं पाता अप्लाई, क्योंकि चीजें इतनी सारी आ चुकी हैं एनवायरनमेंट में, हैबिट तुम्हारी गलत बन गई तो हैबिट चेंज नहीं हो पा रही। बस वो एक पैराडाइम शिफ्ट है ना, पहले ऐसा था कि तुम गलत एनवायरनमेंट में तुम करती रहोगे, अब तुम सही एनवायरनमेंट भी पता है लेकिन तुम उससे जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम गलत में इतना ज्यादा ट्रैप्ड हो कि तुम में एंटर ही नहीं कर सकते इतनी आसानी से। लेकिन तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो वही है ना, तुम गलत में इतना ट्रैप्ड हो चुके हो, पहले तुम्हें सही गलत का पता ही नहीं था ना, तुम्हें लगता था एक्सपीरियंस सही है, अगर किसी को एक्सपीरियंस है वो बंदा सही है, तो बस तुम उसी हिसाब से चला करते हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास एक चॉइस है जिससे तुम सही गलत को फर्क पता कर सकते हो, यही है ना, अब तेरे पास सोर्स है, अब तेरे को कहीं से एक बात पता चली, जब तो मैंने तेरे को बताई स्लीप ये चीज होती है, अब तेरे पास 100 सोर्सेज है जिससे तो वेरीफाई कर सकता है, तो हर रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ सकता है और जो इतने बड़े स्पेशलिस्ट हैं उनको भी कंसल्ट कर सकता है किसी भी सेंस में ना, तो तू अब सही गलत तो डिफाइन कर सकता है ना, लेकिन उसे अप्लाई करना भी तो अभी टास्क तो वहीं खत्म नहीं हुआ ना पूरा, पहले के लोगों को सही गलत नहीं पता, तुम्हारे हाथ में पूरी नॉलेज है वर्ल्ड, बस एग्जैक्टली हर एक चीज है, यूटिलाइज करो, तो बस वो है। पहले ऐसा था कि जो सबकी मतलब यही था ना कि जो बड़े लोग थे बस उनकी सुनते थे, उन्होंने जो करा हम वो करेंगे, हमने करा वो करेंगे, तो वो चीज है ना, अब तो वो चीज बदल गई ना, अब तो तुम्हारे पास टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक टॉपिक को लेके, एक चीज को लेके, तो उसको एक्सप्लोर करो और
ये नहीं कि पता ही होगा सब कुछ। ऑब्वियसली नहीं पता ना, तो तुम उस चीज को वेरीफाई तो करो एटलीस्ट। तुम एक ओपिनियन किसी की सुन लेते हो और अपनी ओपिनियन क्रिएट कर लेते हो, तो इस बार इस चीज का तो एटलीस्ट तुम फायदा उठाओ ना कि तुम रेफर कर सकते हो उस चीज को विद एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो वही है, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझता ना। अभी लोगों को लगता है कि एक ने जो कह दिया वो सही है, तो वही यूट्यूब पे कह रहा है, इंटरनेट पे कह रहा है सही होगा। सही होगा, वही बात है ना। और अब इंटरनेट नहीं, एनवायरमेंट, दोस्त कह रहे सही है, तुम वेरीफाई तो करो उस चीज को। तो वो एक चीज चली आ रही है ना कि इसने कह दिया तो सही है, इतना वही चीज है। तो सही गलत का चल, अगर किसी को फर्क पता भी चल गया, लेकिन उसे अप्लाई करना ही सबसे बड़ा रीजन है। लोग अप्लाई नहीं कर पाते, वो भी तो ही चीज है, अप्लाई करना उस चीज को एग्जैक्टली पूरे प्रोसेस के साथ। बस पहले था लोगों को सही गलत नहीं पता था, लेकिन अब सही गलत पता है, लेकिन एप्लीकेशन अभी भी नहीं हो रही उस चीज की। तो सही गलत पता है, बस लोग ये समझ जाते हैं हाँ हमें पता है, तो पता है तो बस, और क्या, बस पता है तो पता बड़ी बात थोड़ी है। नॉलेज भी तो एक प्रॉब्लम है ना, नॉलेज भी एक डिजीज है। जब तक उसका राइट एप्लीकेशन नहीं है तो नॉलेज का कोई फायदा ही नहीं ना। अगर तो नॉलेज है तो उसको अप्लाई तो कर कम से कम। तुझे पता है स्लीप तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी तू सो नहीं रहा रात में, तो वो तो कितनी अजीब बात है। तो वो सबसे बड़ी बात तो वही है ना। तो वही है ना, तभी तो कहते हैं सोशल मीडिया और ये सब जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है डबल साइडेड स्वॉर्ड है ना। कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट भी कर रही है तो तुम्हें वो भी कर रही है। स्लीप के बारे में तुम्हें एडवांटेजेस भी बता रही है, तो तुम्हारी स्लीप इफेक्ट भी कर रही है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। डबल साइडेड स्वॉर्ड का मतलब ही तो यही हुआ ना, तुम्हें बता रही है कि स्लीप कितनी अच्छी है, और दूसरा ये भी कह रही है नहीं स्लीप मत लो। तुम्हें दोनों तरफ से वो कर रही है बैकस्टैप, तो सबसे बड़ी बात है। वो समझनी बात है, एक बार घुस जाए तो छोड़नी बात है। बस एग्जैक्टली वो समझ रहे हैं, उनका सर्कल वही है। बस तो कल्चर है ना, आप ये वो पॉलिटिकली चले जाते हैं। तो वही है ना, हर्ट से नहीं निकला ना। वो ट्राई भी तुम्हारा ऐसा है, लैक ऑफ नॉलेज वाला। चक्कर में बस फंस जाते हैं। तो एक 3 स्टेजेस हो गए ना इसमें। एक तो है जिनको पता नहीं है, अपना वो बढ़िया कर रहे हैं, रात में उठ रहे हैं। एक लेवल है जिनको पता भी है लेकिन फिर भी वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और फिर थर्ड लेवल है जो अप्लाई भी कर रहा है और जिनको पता भी है। तो वही चीज है ना, तुम्हें किस स्टेज पे आना वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक्चुअल सेंस में स्लीप मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज है जो एक्चुअली में लोग नहीं इतना मानते या उसके बारे में इतना सोचते और इतना करना चाहते हैं। और इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना, बस बहुत कम करना है। एक्चुअली तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, देखा जाए तो तुम बहुत कम चीजें करनी है, तुम्हें थोड़ी चीजें चेंज करनी है बस, और धीरे धीरे चेंज करो। मतलब ऑब्वियस बात है ना, और करोगे बेनिफिट दिखेंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं दिखेंगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ ये तो खराब हो रहा है। बस तो ये हार्वर्ड MIT के प्रोफेसर जितनी स्लीप रिसर्चेज जो हुई है वो किसी बेसिस पे तो हुई है ना, एक बार उसको भी तो कर रहे हैं। बस एग्जैक्टली बात है ना, वो उनका रिसर्च का पर्पस ही यही होता है, अवेयरनेस जनरेट करना, ऐसी चीजों को लोगों को बताना ऐसे बारे में। और अब मीडिया में इतना अच्छा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड भी इतने अच्छे लेवल पे होती है, तो उस चीज का तुम फायदा उठाओ ना कहीं अपनी डेवलपमेंट में से यूज करो। और लोग यूज भी कर रहे हैं। अब हर कोई कहता है हमारी अगली जनरेशन बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, अगली जनरेशन अच्छी ही निकल रही है, कुछ अच्छी निकल रही है तो बहुत अच्छी भी निकल रही है। मतलब इलॉन मस्क अब बनाए तो कितना आगे है। हम 100 साल पहले इलॉन मस्क एक्सपेक्ट कर सकते थे? नहीं ना। तो फिर ये जो लोग कहते हैं जनरेशन बेकार है, वो सब मेरे को बहुत बेकार लगता है टॉपिक। कहते तुम्हारे हिसाब से बस तुम्हारे हिसाब से बेकार है ना, तुम्हारे हिसाब से क्या है, तो तुम्हारे हिसाब से कोई है ही नहीं ना। तुम डिफाइन कैसे कर रहे हो उसको? हिसाब से बेकार है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही, और तुम्हारा हिसाब सही गलत वो तुम्हें नहीं पता ना। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा हिसाब सही है, लेकिन एक्चुअली में क्या हिसाब है वो किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे लेवल के। लेकिन अब सही गलत का फर्क काफी बदल गया है ना, जब से इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट ने लार्ज स्केल पे हुई है। तो अब तुम इतनी जल्दी सही गलत की ओपिनियंस नहीं क्रिएट कर सकते। तुम 10 नहीं, अब वही तो हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन इतनी आ गई है, अबंडेंस इतनी, तो तुम्हें ये नहीं पता सही कौन सा सोर्स है, गलत कौन सा है। भाई एग्जैक्टली। लेकिन तुम हो रही है
एक अपनी ओपिनियन फिर भी क्रिएट कर सकते हो एक लेवल पे बिना किसी की सुने, और वो गलत भी तो होगी सर। लेकिन इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमें ये थोड़ी पता है कि सही आ रही है कि नहीं, हमने जो पढ़ लिया हमें लगता सही है, और गलत भी तो होती है। सर्टिफाइड हम सोर्स गलत तो देख यार, एक ट्रस्ट भी तो चीज है ना। सर्टिफाइड सोर्स पे तो ट्रस्ट कर सकता है ना, जो एमआईटी के रिसर्च पेपर्स हैं, जो हार्वर्ड की रिसर्चेज हैं, उन पे तो रिलाय सबको कर कोई सकता पता थोड़ी है, वही तो बात है। सब कुछ ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड वो पढ़ लिया बस, वही लेजिट है, है। वही है ना, वही सही। तो सोर्स के एक बार डीप में तो जाओ उस टॉपिक के, एक बार उसको बस रिटन मैसेज ही तो है। वेरीफाई करो। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि यहाँ से आ रही है वो चीज सही होगी, इतनी भी सही नहीं होती वो, हर बार नहीं है सही हो। ब्लंडर हर कोई करता है, वही तो। इतना थोड़ी है कि हर कोई गलती नहीं कर सकता, गलती तो सबसे होती है। तो वही तो एक टॉपिक है। तो सही गलत वाली वो चीज है ना, स्लीप का यही तो एक फैक्टर है। स्लीप की अवेयरनेस इस लेवल तक नहीं है, बस पता है कि स्लीप लेनी चाहिए बस, और बेसिक चीज है, और बहुत बहुत मिनिमल चेंजेस करने हैं बस, तुम्हारी स्लीप इस अलग ही लेवल पे पहुंच सकती है। और ये इतना ज्यादा रिसर्चेस से, मतलब हिस्ट्री से लेके अब तक अगर वो चीज है, स्लीप का एडवांटेजेस है रात में सोना, तो वो है ना, ये तो एक फैक्ट हो गया ना अब। तुम सोच रहे हो तुम चेंज करोगे तो तुम चेंज हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, पर वो नहीं होगा। बस वो चीज हमारे नहीं कुछ साल से एवोल्यूशन इसलिए तो है, तुम भाई। ऑलरेडी। तो वो तुम्हारे, यानी वो जीन्स में तुम्हारे कोडेड है ना वो चीज, वो है ही तुम्हारी, वो चीज है, उसको एक्सेप्ट वो चेंज नहीं हो रहा है। बस वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको एक्सेप्ट करो ना, उससे ऑप्टिमाइज करना सीखो। उससे फाइट क्यों कर रहे हो? तुम खुद को रोक क्यों रहे हो स्लीप से कि नहीं मेरे को नहीं सोना नहीं सोना? वो तो बेवकूफी है ना तुम्हारी, वो तो है ना एक हमारी जीन्स में ही चीज है वो तो स्लीप की। और इनफैक्ट हर एनिमल में है, हर एनिमल सोता है रात में, तो वो भी एक रीजन है। अब आउल का रीजन ये वो रात में इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि ऑब्वियसली वो फीड, अब सारे रात में सो जाएंगे तो फिर फीड किस पे करेंगे, तो वो भी तो एक बैलेंस मेंटेन्ड है ना। लेकिन ह्यूमन के एक लेवल पे ओवरऑल टेंडेंसी तो रात की है, उनका दिन का तो कोई पर्पस ही नहीं है ना दिन में सोने का। लेकिन वही है, अगर उनके आसपास के सारे रात में उठ रहे हैं तो उन्हें वो लगता है वो चीज सही है। वही है, समझ नहीं रहे, वही ना, पीयर प्रेशर में वो करते जा रहे हैं। बस अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें लग रहा है कि खत्म नहीं, कर। हम इसमें रहें, हम रात को उठें तो हम रहेंगे इनके आसपास रहेंगे, जो भी चीज है हर किसी को लगता है वो चीज हम सही कर रहे हैं। तुम्हारे ग्रुप से निकल जाओगे तो। बस एग्जैक्टली, वो ट्राइबलिज्म तो है ही ना। तो वो तो फियर है ना यार, वो तो ग्रुप से निकलने का, वो तो तुम्हारे अंदर ही कोडेड है। तुम्हें लगता है कि तुम ग्रुप से निकल जाओगे तो सबसे बड़ी बस दिक्कत यही है। सर्वाइव कैसे करोगे फिर? बस एग्जैक्टली, लेकिन तुम कर सकते हो एक्चुअली में सर्वाइव, लेकिन अब वो तुम्हें पहले का टाइम था। पहले का टाइम अलग था ना। पहले तुम ग्रुप से निकल गए तो तुम तो ऑब्वियसली कोई शेर आ जाएगा, प्रेडेटर तुम्हें अटैक कर लेगा क्योंकि तुम हायरार्की में बहुत ज्यादा नीचे आते थे। अब तो तुम टॉप पे हो, तो अब क्या टेंशन है? अब तो कोई निकाले ट्राई तो निकल जाओ, क्या दिक्कत है? कोई कंपल्शन थोड़ी है। अब इस पे लोग आर्ग्यू करेंगे, डिबेट करेंगे कि नहीं कुछ ये भी चीजें होती हैं, कई जगह तुम्हें वो चीज अडेप्ट करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से इतनी अडेप्टेशन इस लेवल तक जरूरी नहीं है, जो बहुत बेसिक नीड है। स्लीप बहुत बेसिक नीड है। चल ठीक है, तुम अपनी कुछ हैबिट्स में चेंज ला रहे हो एक लेवल तक, वो ठीक है, लेकिन स्लीप तो एक वो है ना यार, सर्वाइवल ही है ना वो तो तुम्हारी बॉडी ही है ना। तुम बॉडी से थोड़ी दूर भाग सकते हो किसी और की नीड फुलफिल करने के लिए, वो तो तुम इंटर्न खुद को अफेक्ट कर रहे हो ना उस चीज से। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को आउटशाइन करके, पहले कंपटीशन का सीन भी तो इतना कम था, पहले कंपटीशन तेरा कितना से था। अब एक ये फोमो वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो खराब कर रहा है सबको, लोग समझ नहीं रहे। एग्जैक्टली क्योंकि तू अब तू कितने लोगों को देख सकता है, तू देखता है इंस्टा पे इतने सारे लोग इतनी लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक इतना ज्यादा इंड्यूस हो गया, इतना डेवलप हो गया है कि लोगों को लगता है नहीं यार मैं सो के क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो इतनी काउंटर प्रोडक्टिव हो चुकी है चीज, वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही है। लोग सीधा स्लीप को इफेक्ट करने लगते हैं एक लेवल पे कि अब जल्दी उठो, अब रात में लेट तक सो। चल जल्दी उठना भी मैं कहूंगा बुरा है, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि जल्दी उठना बहुत अच्छी चीज है, नहीं रात में सो और जल्दी उठो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वही क्या, लोग इतना लोगों को देखते हैं सुबह, मतलब पूछ लिया उस सिस्टम वाले में सुबह उठता हूँ, लेकिन उसके पीछे की चीज तो किसी ने नहीं देखी। वो सुबह उठता है इसलिए मैं भी उठूंगा और मैं भी इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, तो ये तो काफी अजीब बात है। तुम अपना लाइफ स्टाइल देखो ना, बस एग्जैक्टली, तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम्हारा दिन कैसे जा रहा है, उस हिसाब से तुम रहोगे। तुम पहले तुमने ऑप्टिमाइज करो,
पहले 4 घंटे एलिमिनेट करके ना पहले 16 घंटे को ऑप्टिमाइज करो, फिर अपनी स्लीप पे ध्यान दो। पहले स्लीप को मत तुम कट शॉर्ट करने लगो कि नहीं नहीं अब मैं 8 घंटे सोऊंगा, चल मैं 5 घंटे सोऊंगा, नहीं वो बेवकूफी है। पहले तुम अपनी स्लीप को मतलब पूरे दिन को अपने ऑप्टिमाइज करो। जब तुम खुद सफिशिएंट हो जाओगे, तुम खुद स्टेबल हो जाएगा, तुम्हारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो अपने आप स्लीप इंड्यूस होगी ना अच्छे लेवल पे, फिर तुम रैशनल डिसीजंस ले पाओगे, तुम्हें क्वालिटी ऑफ स्लीप अचीव कर पाओगे ना। तो वही तो एग्जैक्ट बात है। ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बस कहीं से सुन ली, बस ठीक है सही है। अब मैं भी करता हूँ, लेकिन उसका रोज क्या है, कौन क्या है, उसका कंटेक्स्ट, बेसिकली कंटेक्स्ट को लोग इग्नोर कर देते हैं। उसका रीजन क्या है, वो होगी कैसी चीज, तो क्या है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता इतना। बस कहीं से सही बहुत कूल है सुबह उठना है या रात भर उठना हसल करना, तो बस करते हैं और हम भी देखना, तो चीज है सुबह 5 बजे उठी जाओगे, एग्जैक्टली तुम बर्नआउट ही होते उस चीज से। तुम्हें ऑप्टिमाइज कर लो ना, फिर 5 बजे उठने का क्रेजी खत्म हो जाएगा। जब पूरे दिन में अच्छे से प्रोडक्टिविटी तुम निकाल रहे हो, बस तुम्हें फिर सुबह उठने का क्रेज नहीं रहेगा कि नहीं मैं 5 से 8 ही काम करूं। नहीं, ऐसे कौन से तुम्हें आइडिया देंगे। बिल गेट का दिमाग चल रहा है 5 बजे उठ के, उसका चल रहा है ना वो वाला बंदा। एग्जैक्टली वो आइसोलेशन में काम कर रहा है ना। अब सबसे बड़ी बात है, अगर तेरा काम ही लोगों के साथ एंगेज करके आइडिया क्रिएट करना है, तो 5 बजे उठ के कौन सा आइडिया क्रिएट कर लेगा। वही बात है ना। तो तुम उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करो ना खुद को, कि जब तुम्हारा एक काम ही टीम वर्क का है, कलेक्टिव में तुम्हें वर्क करना है, तो उसी तरह से करो ना। फिर तुम सुबह उठने का तुम सुबह उठने का इतना प्रेशराइज क्यों करते हो खुद को। किसी भी चीज से प्रेशर मत डालो, नेचुरली कुछ चीजों को छोड़ दो अपने हिसाब से। अगर तुम्हारी बॉडी प्रॉब्लम नहीं है उसे सुबह उठने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर सुबह उठने का बस एक प्रेशर चल रहा है ना तुम्हारे, अपने नेचुरल फ्लो को मत रोको, जो नेचुरली बॉडी करे उसे करने दो। स्लीप में है तो स्लीप में एक बार इंड्यूस तो करो, और ये प्रेफरेंस रखो कि वो स्लीप इंड्यूस तुम्हारी रात नहीं हो, टू बी प्रिसाइज। उसको बार बार छेड़ो मत उसे, मतलब ये मत करो कि आज थोड़ा हो जाते हैं, वो सब चीजें कि अब काम कर रहे हैं तो करें नहीं। तो तुम उस चीज को पहले से स्पेस लेके चलो ना। एक चीज रखो कि हाँ 9 बजे के बाद कोई चीज नहीं आएगी, काम या जो भी है शट डाउन करना है तो करना है ना उस चीज को। रूटीन बनाओ बस तुम एग्जॉस्ट हो गए, एग्जैक्टली बस वो बात है, तो बर्नआउट हो जाओगे, तो लॉन्ग रन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं अचीव कर सकते। तो वही चीज है ना। आज जब तुमने कर लिया, हाँ दिमाग भी चल रहा है, सब चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, पर नहीं, लेकिन तुम क्या पता तुम्हारा बॉडी नीड है वो किसी ना किसी वे में वो तुम्हारे आइडेंटिटी में रिफ्लेक्ट बैक होगी। एंगर इश्यूज, वो भी तो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यही तो है लैक ऑफ स्लीप, एंगर इश्यू भी पाता है लोगों में, जिसे वो कहते हैं बिहेवियरल तुम्हारा है, परेशान से बस वो तुम्हें फील भी नहीं हो रही चीज, वो आ कहाँ से रही है वो पता किसी को। बस ठीक है, ये तो नॉर्मल है, गुस्सा तो आना चाहिए या गुस्सा तो आता ही है, मतलब बहुत वेग चीज है ना, किस डिग्री का आ रहा है वो किसी को नहीं पता। तो तुम्हें कितना इंटर्न इफेक्ट कर रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप्स को, तो वो बहुत डीप है ना चीज। अगर तो स्लीप को देखते किस लेवल तक इफेक्ट कर सकती है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है इतना। बस स्लीप को सोने से लिंक कर रखा है कि जब नींद आए सो जाओ, बस दैट्स इट। और सोएंगे भी पसंद हमारा मन करे, बस एग्जैक्टली सोएंगे भी अपने हिसाब से। एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि हमें कब सोना है या जो भी चीज है, तो वही है। चलो एक घंटा हो गया, रैप करते हैं। हाँ बस अब रैप अप करते हैं, और आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा स्लीप के ऊपर जो हमने डिस्कशन करा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टॉकेटिव प्राइमेट्स, और अगर किसी को कोलैब करना हो तो जरूर हमारे चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उसका ईमेल आईडी का, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोलैब्स एंड ऑल। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।